तो फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स पहले हासिल करते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के कौशल सीखते हैं। तो ए है इसमें स्थूल गति कौशल। स्थूल गति कौशल जो होता है वो बड़ी मांसपेशी होती है, जिसमें हम बड़ी मांसपेशी का यूज़ करते हैं, उसे हम स्थूल गति कौशल कहते हैं। जैसे दौड़ना, भागना, कूदना। ये और सूक्ष्म गति कौशल जो होता है जिसे हम छोटी मांसपेशी कहते हैं, जैसे हम जो यूज़ हम फिंगर से करते हैं, जैसे हम लिखना, सुई में धागा डालना, बुनना, ये सब जो फिंगर्स, पेंटिंग करना, ये सब फिंगर से जो भी काम होता है वो हम सूक्ष्म गति कौशल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं वो स्थूल गति कौशल पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशी के इस्तेमाल से कौशल सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं। ए है, बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बी क्या है कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनको अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। सी है, बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता है। एंड डी है, बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो बाल विकास के समकालीन सिद्धांत जो होते हैं बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है, तो ये गलत है। बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी होते हैं जिनकी अपने खुद के विकास में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। तो केवल जो है ये रॉन्ग है, केवल जो है निगेटिव है, ये गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर बेस्ड है। ओके, तो राइट आंसर ये गलत है। सेकंड क्या है, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, फिर केवल है, केवल जो है निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत है। विकास जो है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। एंड थर्ड है, विकास का कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। तो विकास जो है वो कम समय के लिए नहीं, विकास जो है वो निरंतर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वूम टू टूम चलता है, यानी गर्भावस्था से जीवन प्रयत्न चलने वाला जो है वो है परिवर्तन है, और स्थायी परिवर्तन है, ना कि अस्थायी परिवर्तन है। तो ये गलत है। और विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। यस, विकास जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता फिल इन द ब्लैंक्स की एक प्रमुख उपलब्धि है। तो ए है संवेदी पेशी अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उनकी 4 स्टेजेज होती हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जिन्हें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी के जनक मानते हैं। उन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं बच्चों के, जिसमें फर्स्ट उन्होंने दिया है सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष तक होता है, फिर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 2 से 7 वर्ष तक, फिर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 वर्ष तक, फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से जो होता है 21 वर्ष तक होता है। ओके, तो प्रतीक के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। ओके, तो राइट आंसर जो होता है सेकंड हो जाएगा। ये जीन पियाजे की सेकंड स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह संपूर्ण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। ए है समायोजन, सेकंड है अनुबंधन, थर्ड है अंतःविषयकता, एंड फोर्थ है स्कीमा। तो फ्रेंड पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह संपूर्ण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है, तो वो है समायोजन। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है, जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दी है। उसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु जो नैतिक चयन को निर्धारित किया, उसमें उन्होंने ये बताया है कि विनिमय, उद्देश्य, अभिविन्यास। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ले वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के विकास को सुशासित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो ले वाइगोस्की जो है उनका जो है सोशल कल्चर थ्योरी है, ओके, जिन्हें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और इन्होंने भाषा पे सबसे ज़्यादा भाषा को इम्पोर्टेंस दिया है, फिर इन्होंने विचार को इम्पोर्टेंस दिया। सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी इन्होंने लैंग्वेज को दिया है, सेकंड इन्होंने थॉट को दिया है, और इनके सोशल कल्चर एंड लैंग्वेज, ओके। तो ले वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सीखने को सुचालित करने के लिए उन्हें क्या देना चाहिए। तो ये है नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। बच्चे को अगर आप नकारात्मक प्रतिपुष्टि देंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा, गलत है। इनाम देने चाहिए, इनाम भी नहीं, ये भी गलत है। सी क्या है, पार प्रदान करना चाहिए। एंड डी है सकारात्मक पूर्ण बलन देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की, उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे को सीखने के लिए पार यानी ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पार मतलब एक सहारा देना चाहिए बच्चे को, कि अगर बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, अगर उसे सहारा दिया जाए तो वो और बेहतर सीखता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। पार मतलब एक सीढ़ीनुमा मदद होता है, ओके। तो राइट आंसर सी हो जाएगा उनके अकॉर्डिंग। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि ले वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि सोच कैसी होती है। ए है बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। बी है का बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं है। सी है तब घटित होती है तब उत्तेजना और प्रतिक्रिया का अनुबंध होता है। एंड डी है का भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है। तो ले वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि सोच कैसी होती है। सोच जो होती है वो बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। मतलब एक दूसरे के सहयोग से या एक दूसरे की अंतःक्रिया से जो होता है उनकी सोच क्या होती है, वो डेवलप होती है, ओके। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? तो ए है प्रगतिशील, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है व्यवहारवादी एंड डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय यानी पॉजिटिव भागीदारी रखते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं, ओके। वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार कैसे सीखते हैं? तो शिक्षक केंद्रित सीखेंगे। तो शिक्षक केंद्रित जो होता है वो ये नहीं होता है, गलत है। व्यवहारवादी ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ये भी गलत है। प्रगतिशील रहेंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे, ओके। प्रोग्रेसिव अगर वो बच्चे रहेंगे, क्योंकि प्रोग्रेसिव रहेंगे बच्चे तो कक्षा कक्ष में वो एक्टिव रूप से भागीदारी कर सकते हैं। वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अकॉर्डिंग जो है वो लर्निंग जो है सीख सकते हैं, ओके। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में जो होता है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के जो लेखक हैं वो कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल फैक्टर ऑफ थ्योरी, ये इसके जो लेखक है वो हार्वर्ड गार्डनर हैं, ओके। जिसमें उन्होंने बताया है कि बुद्धि जो है ए है समान क्षमताओं का एक समूह है। बुद्धि एक कारक सिद्धांत बुद्धि का बीने ने दिया है, तो ये गलत है, ओके। बी क्या है? एक निश्चित IQ बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, तो ये भी गलत है, ओके। बुद्धि जो होती है एक निश्चित आयु तक नहीं होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है। सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। हर किसी की बुद्धि तेज होती है, किसी की कमज़ोर होती है, किसी की बिल्कुल कमज़ोर होती है। तो सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, कभी भी वो एक जैसी समय से तय की नहीं जाती है। सी क्या है? अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। एंड डी है 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में जो होता है वो अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, ओके। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बाल विकास बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा को कौन दिया है? यानी प्राइवेट स्पीच को जो दिया है वो ले वाइगोस्की ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट जो है रोल रखता है, क्योंकि वह सोच चिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। इस प्रत्यय के संपादक कौन है? तो इस प्रत्यय के संपादक जो है निजी भाषा के, प्राइवेट स्पीच के, वो ले वाइगोस्की हैं, ओके। राइट आंसर डी हो जाएगा। नॉर्म चॉम्स्की जो है LED दिए हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिए हैं, ओके। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है जीन पियाजे का, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी युक्ति है? तो ए है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, बी है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, सी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, एंड डी है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करना। तो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए जो प्रभावी युक्ति होती है वो होता है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करना, ओके। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, सीखने सिखाने को हर बच्चों के लिए उपयुक्त प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ए है बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए, बी है
व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए। सी है मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अनन्य होना चाहिए। डी है एक समान व मानकीकृत पाठचर्या का पालन करना चाहिए। साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन अब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है फ्रेंड्स कि एक समान और मानकीकृत पाठचर्या का पालन करना चाहिए। तो मानकीकृत पाठचर्या जो है वो निगेटिव है, ये गलत है। ओके, मूल्यांकन के तरीकों को बेहद अनन्य होना चाहिए, तो अनन्य भी जो है ये क्या है, ये गलत है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए, तो ये भी निगेटिव है, ये भी गलत है। सीखने सिखाने को हर बच्चों के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली जो है वो है बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए कहता है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। तो लिखित परीक्षाएं ही मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो रटकर स्मरण करना ये गलत है, दोनों गलत है इसमें। ए और आर इसमें दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए कहता है समावेशी शिक्षण ऐसे से शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाता है। यह समावेशी शिक्षा जो होता है वो एक छत के नीचे सभी बच्चों को जो है वो एक समान शिक्षा इसमें दी जाती है, जिसमें बच्चों के एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई हर तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं वो होते हैं उसमें, उस बच्चों के सभी बच्चों का इसमें समायोजन किया जाता है। क्योंकि समावेशन क्या है, समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक ही सीमित नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। ए और आर इसमें दोनों राइट है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। तो सीखने में अवरोधक के रूप में देखना चाहिए। अवरोधक के रूप में देखेंगी तो गलत। विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए, ये भी गलत। सी है विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो मानकीकृत पाठचर्या भी गलत। एंड डी है एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। यस, ये राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्त और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किसके लक्षण हो सकते हैं। तो ए है लेखन वैकल्प, बी है गुणज वैकल्प, सी है स्वालीनता, एंड डी है पठन वैकल्प। तो स्वालीनता जो के लक्षण हो सकते हैं। ओके, लेखन वैकल्प जो होता है वो डिस्ग्राफिया होता है। पठन वैकल्प जो होता है डिसग्लैक्सिया होता है। गुणज वैकल्प जो होता है डिसकैलकुलिया होता है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। तो ए है फर्स्ट, इसमें कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना। यस, ये उपयुक्त समायोजन है कि आप जो भी गैर जरूरी बाधा होगी उसको आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना, ये सही है। विभिन्न प्रकार का दृश्य प्रस्तुतिकरण देना, तो ये और बहुत से व्यक्ति पत्र देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो। कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। यस, तो पहला और चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता क्या होती है। ए है अपसारी सोच जो है कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रोत्साहित करने की क्षमता होता है इसमें। बी है अपसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। सी है निष्क्रिय नकल की क्षमता। एंड डी है लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल। तो रटना जो होता है वो निगेटिव है, गलत। निष्क्रिय नकल की क्षमता ये भी गलत है। अभिसारी सोच एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो होता है ये भी गलत है। मतलब अब सारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रोत्साहित करने की क्षमता होता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। यदि शिक्षिका विद्यार्थी की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ए है परिणात्मकता से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बी है विद्यार्थी की आपस में तुलना करना चाहिए। सी है इसमें कि विद्यार्थियों की उनकी अपनी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए। एनडीए स्व आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए जो है इसमें, तो वो है विद्यार्थियों के आपस में तुलना करना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। सीखना क्या है, सीखना क्या है, सीखना जो है एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो सीखना जो है एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं, सक्रिय प्रक्रिया है, गलत है। सीखना जो होता है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। यस, सीखना जो होता है वो किससे प्रभावित होता है, वो व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस
किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो ए अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है। बी है मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। सी है अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है। डी है जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा। तो निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो मेहनत से खुद के सीखने का वह प्रदर्शन में बदलाव इसमें जो है लाया जा सकता है। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुखी विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। महारत उन्मुखी विद्यार्थी क्या होते हैं, यानी मास्टर ओरिएंटेड जो चिल्ड्रंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जो होते हैं उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देते हैं, ये गलत है। ओके, क्यों बस उच्च अंक प्राप्त करने पे ये जोर नहीं देते हैं, ये गलत है। सेकंड क्या है कि विद्यार्थी को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। एंड डी असफलता से बचने के लिए उनमें डर व तनाव पैदा करना। शिक्षकों को अपनी कक्षा में मास्टर ओरिएंटेड विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए, करना चाहिए तो उनकी सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना चाहिए। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। ए है ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। बी है केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण प्रदान करना। तो केवल जो है वो निगेटिव वर्ड है, ये गलत है। ओके, बारंबार वेधन व अभ्यास पर बल देना, वेधन ये भी गलत है। ओके, और डी है फ्रेंड बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखने का प्रयास करना। तो एक ही समय पर आप पूरी जानकारी कैसे याद रखेंगे, ये भी गलत है। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। तो ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके दिया जाता है। तो फर्स्ट है इसमें अधिसंज्ञानात्मक कौशल को, सेकंड है स्वनियमितता को, थर्ड है विवेचनात्मक सोच को, फोर्थ है समस्या समाधान को, एंड फिफ्थ अर्थहीन वेधन व दोहराव को। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें चारों करेक्ट है। ओके, लेकिन पांचवा जो वेधन व दोहराव ये गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में संप्रत्ययों के वैकल्पिक संरचनाएं कैसी होती हैं। ए है विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। बी है सजा द्वारा हतोत्साहित की जाती हैं, सजा द्वारा आप हतोत्साहित करेंगे तो ये गलत है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होती हैं, तो ये भी गलत है। अर्थहीन शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा नज़रअंदाज कर देना चाहिए, तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों में संप्रदायों के वैकल्पिक संरचनाएं जो होती हैं विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को जो है दर्शाती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं। ए है प्रयोग व अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं। बी है सुनकर वो बोलकर सीखते हैं। चर्चा वो मनन करके सीखते हैं। चीज़ें बनाकर वो करके सीखते हैं। यस, बच्चे जो होते हैं चारों तरीके से सीखते हैं। इसमें जो दिया है प्रयोग व अन्वेषण के द्वारा, सुनकर वो बोलकर, चर्चा वो मनन करके, चीज़ें बनाकर वो करके। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो ए बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते, तो चुनौतीपूर्ण जो होता है ये गलत, ये नहीं होते तो ये गलत है। बी क्या है फ्रेंड, मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। एंड सी है बेहद चुनौतियाँ पूर्ण होते हैं। एंड डी है पुनरावृत्ति व उबाऊ होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे जो है किस जोड़ा जाना चाहिए। तो किससे जोड़ा जाना चाहिए। ए अनुशासन व तनाव से, बी है डर व सजा से, सी आनंद व संतुष्टि से, एंड डी उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा से। तो अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कथन ए कहता है एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो और तर्क आर है कि बच्चे अपने सहकर्मियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें जो राइट है इसमें दोनों राइट है कि एक शिक्षिका बहुत सी परियोजना कार्य करती है और वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यस, करेक्ट है, क्योंकि बच्चे में अपने सहकर्मियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं, ये भी करेक्ट है। ओके, तो इसमें जो राइट है फ्रेंड्स में ए एंड आर जो है दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।